अवनीश, ये जो इलेक्ट्रिक पटाखे होते हैं वो एक वजह बताया जा रहा है गोवा में जिस तरह से जो क्लब में आग लगी। तो ये इलेक्ट्रिक पटाखे क्या होते हैं और जो हमारे जो ट्रेडिशनल पटाखे हैं उनसे ये कैसे अलग होता है और क्या परिस्थिति रही होगी कि इसकी वजह से आग लग गया। और ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रिक बहुत दोनों में बहुत फ़र्क है अगर देखेंगे तो। जो ट्रेडिशनल पटाखे रहते हैं वो हम दिवाली में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल पटाखे रहते हैं ना वो ज़्यादातर इवेंट्स में यूज़ किया जाता है, क्लब में यूज़ किया जाता है। अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछोगे कि ये इसको इलेक्ट्रिकल क्यों बोला जाता है, ठीक है, तो एक तरह से जो क्लब में आप देखोगे उसमें पायरो करके यूज़ किया जाता है, जिसको कोल्ड पायरो मशीन बोला जाता है। वो एक तरह से उसके अंदर एक पाउडर दिया जाता है, केमिकल पाउडर रहता है वो। केमिकल पाउडर को हम जब इसके अंदर मशीन के अंदर डालते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क उसमें दिया जाता है। उस स्पार्क से उसमें 6 मीटर 12 मीटर का एक स्पार्क होता है जो अपर हाई पे जाता है। उसको कोल्ड इसलिए बोला जाता है कि कोल्ड पायरो इसलिए नाम दिया गया है उसका कि कोल्ड मतलब उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, इसके लिए कोल्ड। लेकिन अगर बोलेंगे कि कोल्ड है तो जला कैसे या जलता कैसे है, ठीक है, तो जो रिएक्शन रहता है केमिकल के साथ उसका इलेक्ट्रिक का, वो एक रिएक्ट करके वो जो केमिकल जो सब्सटेंस रहता है उसके अंदर वो इसको स्पार्क में एक फ्लेमेबल में इसको ये कर देते हैं। और रही बात उससे आग लगने की नहीं लगने की, तो डिपेंड करता है कि हम क्वालिटी क्या यूज़ कर रहे हैं उसका। जो उसका पाउडर जो रहता है, जो केमिकल का पाउडर रहता है, वो बहुत सारे क्वालिटी के आते हैं, बहुत मतलब फ्रॉम A to Z अगर बोलेगे तो लो क्वालिटी टू हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, ठीक है। जो हाई क्वालिटी रहता है ना उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि देयर इज़ अ माइन्यूट चांस कि उसमें आग लगे, क्योंकि उसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसमें जो केमिकल सब्सटेंस। बट अगर लो क्वालिटी की जो बात किया जाए ना तो वो 100% सेफ़ नहीं है। सेफ़ नहीं है इसके लिए जो उसका जो पार्टिकल रहता है ना उसको बुझने में भी टाइम लगता है, ठीक है। वो जब ज़मीन पे गिरेगा, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू हुआ, कोई भी पेपर हुआ, कोई भी सिल्क क्लॉथ हुआ, कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन जो आजकल क्लब में या इवेंट्स में लगाया जाता है उस पर अगर गिरा तो डेफिनेटली वो आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जब ये जो कोल्ड पायो जिसे आप बता रहे हैं, ये जब बार और पब में इसका यूज़ किया जाता है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, क्या क्या ओकेशन पे इसका इस्तेमाल होता है, और जब इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो मतलब प्रिकॉशंस क्या क्या रखे जाते हैं। देखिए पहले तो मेरा ये मानना है कि ये पायरो जो है इसको अगर यूज़ कर रहे हैं कोई तो एक अच्छे क्वालिटी का यूज़ किया जाए, और क्लब में एक मनोरंजन के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया में ऐसे क्लब हैं, फॉरेन में भी ऐसे बहुत क्लब है, लेकिन फॉरेन में क्या एक सेफ्टी मेज़र रखा जाता है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में आप जितने भी क्लब में देखेंगे उसमें मेज़र मेरे ख्याल से तो नहीं रखा जा रहा है। एक टॉय गन में देके पायरो को ऐसा उछाला जा रहा है कि मतलब एक मनोरंजन के तौर पे कि इन्जॉयमेंट हो रहा है ये वो, बट इसमें सेफ्टी गाइडेंस कुछ नहीं रखा जा रहा है अपने यहाँ पे। और रही बात अगर सेफ्टी की अगर देखें तो ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप करो कोई इशू नहीं, बट एक अच्छे क्वालिटी पे डिपेंड रहो। फायर सेफ्टी के तौर पे आप जो भी टेक्नीशियन है उसके उनसे राय विचार लेना चाहिए कि किस तरह से करें, कौन सा क्वालिटी यूज़ करें, कौन सा मटेरियल यूज़ करें। अगर जहां हम कर रहे हैं वहाँ ये तक देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी ऐसा लाइक मटेरियल ना हो, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जिसमें जल्दी से आग पकड़ा जा सके। फायर एग्ज़िट भी होना चाहिए उसमें। अगर अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे होटल्स क्लब में फायर एग्ज़िट नहीं होते हैं अगर जहाँ तक। और कोई भी पायरो या कोई भी फायर वर्क अगर कोई क्लब करता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब पहले एनओसी लिया जाए जो भी लोकल बॉडीज़ हैं फायर सेफ्टी के तौर पे, उसके हिसाब से फिर आप अपना आगे का कर सकते हैं। क्या जो बार और पब में जो लोग इसको स्पार्क कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके पास किस तरह की परमिशन होती है, होनी चाहिए, और क्या नियम है, क्योंकि आप लोग भी इवेंट्स करते हैं, रूल्स देखिए क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि अगर हम फायर वर्क कहीं भी करते हैं ना तो वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो तो कंपलसरी है। और सेकेंड थिंग, बहुत सारे क्लब में मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे ने लिया है, लेकिन लिया है उसके बावजूद अगर हम कोई फायर वर्क कर रहे हैं
तो उसका क्वालिटी कौन चेक करता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब कोई भी अगर हम दिवाली टाइप में भी अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसा होता है कि रस्सी बम आपने शायद फोड़ा होगा, तो वो ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद कैसे कैसे है कि मतलब चिंगारी वाला ब्लास्ट करता है, बहुत सारे आग लगते हैं, तो क्वालिटी मेज़र पे ही वो चीज़ होता है। तो अगर पब में भी यूज़ कर रहे हैं या कहीं इवेंट में यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि उसका पहले जो भी प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी चेक होना चाहिए, उस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए। और अगर फायर वर्क जहाँ पे हो रहा है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे फायर सेफ्टी के हिसाब से जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी होना चाहिए वहाँ पे। Download our News Nation app